निश्चित हम उस स्टैंड पर कायम है भाई। वक्त आएगा, फैसला हो जाएगा, फिर आप लोगों को सूचना हम लोग दे देंगे। प्रकाश यादव के अलावा सिवान की धरती पर ऐसा कौन सा नेता है जिसने अपराध और अपराधी के खिलाफ सिवान में बिगुल फूका और सिवान को अपराध और अपराधियों से आज़ाद कराने की मुहिम झंडा लगाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हत्याएं की जाती रही हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि बिहार में सिवान का सीट भाजपा की झोली में देकर उन शहादत को सम्मान देने का पार्टी के 2 लाल को अपने टीम में शामिल किए। निश्चित रूप से उन्नति और प्रगति हो, इन युवा पीढ़ियों को नया सफ़र कामयाब हो, ईश्वर से प्रार्थना है। 2024 का चुनाव लड़ना आपका तय है? ये तो पार्टी तय करेगी, अब 2-4 दिन का बात है, अब इंतजार कीजिए। सोशल मीडिया पर आपके फेसबुक अकाउंट से भी ये देखा गया था कि चुनाव इस बार लड़ना मुझे तय है, पार्टी टिकट दे या ना दे उसे। नहीं, पार्टी टिकट क्यों नहीं देगी? हमने शीर्ष नेतृत्व को बताने का काम किया है कि गोएर खेत बटैया नहीं दिया जाता है, और बार बार बटैया देने का क्या उचित है। सिवान जो स्थिति परिस्थिति थी उसे निजात दिला करके अब इसको गोएर बना दिया गया है। इनकेस अगर टिकट आपको नहीं मिलता है फिर भी आप चुनाव 2024 लोकसभा का लड़ेंगे? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता के पास सत्ता की चाबी होती है। मतदाता से अगर निवेदन विनती करेंगे, मतदाता जो कहेगा हम करेंगे। सर, आप मजबूत नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप उस वक्त यहाँ कमल खिलाए जब बहुत मुश्किल होता था, और आप टिकट के आस लगाए बैठे हैं, कहीं से कोई कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है। आपने एक बार बयान भी दिया है कि अगर जदयू के खाते में सीट जाएगी तो आप चुनाव उनके खिलाफ लड़ेंगे। सीधा सीधा आपने कहा था, अभी वो स्टैंड पे कायम है कि बदल गया स्टैंड? निश्चित हम उस स्टैंड पर कायम है भाई। वक्त आएगा, फैसला हो जाएगा, फिर आप लोगों को सूचना हम लोग दे देंगे, क्या करेंगे फैसला दे देंगे। जदयू गठबंधन है, उससे कोई मतलब नहीं, आप गठबंधन के खिलाफ जा जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई अभी तक विवाद में मत डालिए, अभी इस तरह की बात नहीं है। इंडिया टीवी के सर्वे में दिखा रहा है कि सिवान जो सीट है वो महागठबंधन के पार्ले में जा रहा है। अरे महागठबंधन से पाले से क्या इंडिया की मतलब? हार होगी, यहाँ दिखा रहा है सर्वे में। अरे तो सर्वे में दिखाएगा, मतदाता फैसला करेंगे ना कि अब पूर्व सांसद साहब से मजबूत। इंडिया टीवी नहीं, पूरा देश का सर्वे दिखाया था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? सही में छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है बताइए आप लोग। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सर्वे में विश्वास नहीं करते हैं, काम में विश्वास करते हैं और पसीना बहाने में विश्वास करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ओम प्रकाश यादव के अलावा सिवान की धरती पर ऐसा कौन सा नेता है जिसने अपराध और अपराधी के खिलाफ सिवान में बिगुल फूका और सिवान को अपराध और अपराधियों से आज़ाद कराने की मुहिम छेड़ी थी? सबसे बड़ा सवाल ये कि गठबंधन जो शीर्ष नेता के तय करते हैं, आपका जदयू से गठबंधन है, आज चर्चा है गठबंधन जदयू के खाते में सीट जाएगी, उस वक्त क्या करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सभी के बीच हमारे पूर्वांचल मोर्चा के यशस्वी अध्यक्ष श्री नीरज तिवारी जी के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ ऊपरी नेतृत्व को कि सिवान की धरती भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लहू से लहूलुहान हुआ करती थी। सिवान की धरती शहादत की धरती रही है, सिवान की धरती संघर्ष की धरती रही है। यहाँ बहुत संघर्ष और शहादत के बाद पंडित जनार्दन तिवारी जी के बाद कमल का फूल खिला। सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को अगर किसी ने जनार्दन तिवारी जी के बाद मजबूत करने का काम किया तो वो सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश यादव थे। ओम प्रकाश यादव पर आरोप लगता है कि गठबंधन के खिलाफ बयान दे रहे हैं। देखिए, मैंने गठबंधन के खिलाफ जाने की बात नहीं की। मैंने ये कहा कि गठबंधन धर्म का हम पालन करते हैं, हम राज धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं चूंकि इस सिवान की धरती पर बहुत से लोगों की शहादत हुई है, बहुत से लोगों ने संघर्ष किया है, झंडा लगाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हत्याएं की जाती रही हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि बिहार में सिवान का सीट भाजपा की झोली में देकर उन शहादत को सम्मान देने का कार्य करें। सवाल आता है ओम प्रकाश यादव जी पर, आपके ही
अलायंस के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने लाशों पर राजनीति किया है और जब वो निर्दलीय थे तो 10 करोड़ में वो बिक चुके थे। सुनिए साहब, बिकने और खरीदने की सवाल से इतर आके बात करते हैं। मैं तो साधुवाद और धन्यवाद और वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं ओम प्रकाश यादव जी का, जिन्होंने दिल्ली में जाकर शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ पार्टी के हमारे पूर्वांचल मोर्चा के यशस्वी अध्यक्ष से यह आग्रह किया कि यह लड़का मैं लेके आया हूं, इसके पिता ने सिवान की धरती पर शहादत दिया है, इसके पिता की बलिदान हुई है। मैं चाहता हूं, अब तो मैं सांसद नहीं हूं, आप एक मजबूत स्थिति में हैं, इस लड़के को सम्मान देकर सिवान की उस शहादत को सलाम करने का कार्य करें। ये ओम प्रकाश यादव ने किया था। ठीक है, सिवान आए हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा? भारतीय जनता पार्टी सिवान लड़ेगी? दिल्ली से आप आ रहे हैं। ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। पूर्वांचल पे भाजपा का बहुत ध्यान रहता है, पूर्वांचल में खासकर क्या रणनीति है आप लोगों को पूर्वांचल? देखिए, पूर्वांचल दिल्ली में 70 लाख पूर्वांचल के लोग हैं। असम के मुख्यमंत्री हमसे मिले थे राजस्थान में, तो उन्होंने बोला कि नीरज जी आप असम आइए, वहाँ 1 करोड़ बिहार के लोग रहते हैं, वहाँ भी पूर्वांचल मोर्चा में बनाने जा रहा हूँ। उन्होंने आमंत्रण दिया और पूर्वांचल के लोग, चाहे वह यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, जहाँ भी जाते हैं अपने खून पसीना बहाकर अपनी पहचान बनाते हैं, चाहे राजनीति हो, बिजनेस हो या व्यवसाय हो या किसी भी क्षेत्र में उनकी पसीना बहती है और अपनी परचम को लहराते हैं। पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी का बयान है कि अगर ये जदयू के खाते में सीट गई तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। क्या कहना चाहिए? देखिए, भाजपा जदयू में सही नहीं चल रहा, क्या लगता है? बिल्कुल सही चल रहा है और मुझे ऐसी कोई न्यूज़ सुनने को नहीं मिला है। ये आपका हो सकता है कि न्यूज़ बाइट हो, नहीं होगा, अगर ऐसा है तो क्या वो देखिए वो व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन भाजपा जदयू का संबंध अच्छा है और हम लोगों को उम्मीद है कि यह सीट एनडीए जीतेगी। उन्होंने कहा कि अगर जदयू को सीट मिलेगा तो मैं यहाँ कमल खिलाने का काम करूँगा। तो कमल ही खिलना हुआ, एनडीए का जितना मतलब कमल खिलना हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 370 पार करेगी और एनडीए 400 पार करेगी। इसके अर्थ को आप समझिए कि अब की बार, अभी हम लोग कल दिल्ली में एक रैली करके आ रहे हैं, एक नारा हम लोग दिए हैं कि पूर्वांचल की यही पुकार, अब की बार 400 पार।